ठीक है, तो बेटा आज हम ना पॉपुलेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। हमने चैप्टर 13 का है ना ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर अपन ने देख लिया था एबायोटिक फैक्टर्स को क्या क्या होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। याद आ रहा है? ऐसा मैम ने आपको कुछ पढ़ाया था, 4 चीजें पढ़ाई थी, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर, है ना। तो आज हम उसके आगे से कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? पॉपुलेशन से। तो भाई पॉपुलेशन से क्या समझते हो आप लोग, मुझे ये बताओ, क्या होता है पॉपुलेशन? Group of organisms, तो वो say ग्रुप of ऑफ, same species, अच्छा तो फिर वो वहां पे क्या कर रहे हैं? एक स्पीशीज एक जगह पे रह के एक साथ क्या कर रहे हैं? survive, तो बच्चा देखो, कोई भी ग्रुप है जहां पे, जैसे इस बैच का ये जो ग्रुप है, आप सब यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हो? एक, आप लोग सेम रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, सेम क्लासेस यूज कर रहे हो, आपका सेम मोटिव है कि आपको नीट क्लियर करना है, सेम मोटिव है कि आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, आप सेम टाइम पे एक ही काम कर रहे हो, फिर इसके बाद आपका हैबिट एक सा है, आपका नेचर एक सा है, आपके एम्स एक से है, तो एक पॉपुलेशन है। अब इसके अंदर अगर किसी है ना हाथी को बैठा दिया जाए, तो हाथी अपनी पॉपुलेशन में नहीं आएगा ना, है ना, उसकी पॉपुलेशन थोड़ी अलग है। यहाँ पे सेम स्पीशीज साथ में रह रही हैं लोग, मतलब जैसे हो गया ये इंडिया की पॉपुलेशन है भैया, और ये हमारे यहाँ पे हो गया ये चाइना की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ की पॉपुलेशन अलग हो गई और यहाँ की पॉपुलेशन अलग हो गई। तो पॉपुलेशन मतलब समझ आया ना, जो सब साथ में रह के सेम रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, इंटरब्रीड भी कर रहे हैं आपस में, तो वो होती है हमारी पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब देखो, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में ना डिफरेंस समझो कि होता क्या है। जैसे अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सब ना ध्यान से सुनते जाना, एकदम हाथ कान खोल के बैठना। ठीक है, तो बेटा अगर हम बात कर दें कि मैम एक इंसान का जन्म होगा, ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा, और पॉपुलेशन का क्या होगा? एक इंसान पैदा होगा। ठीक है, एक एक इंसान एक ही बार पैदा हुआ है, ऐसा क्या होगा बेटा? जूही क्या एक्सपेंड करवा रही है बेटा? देखो, एक इंसान जो है वो एक ही बार पैदा हो, और एक की डेथ होगी, एक इंडिविजुअल की, है ना, एक इंसान की या एक ऑर्गेनिज्म की बात करें। पर वहीं हम एक पूरे ग्रुप की बात करें, अगर आपके वाला ग्रुप की बात करें, इस बैच की बात करें, तो देखो यहाँ पे सबका बर्थ अलग है। अंशु का बर्थ अलग हुआ है, इकरा का अलग हुआ है, जूही का बर्थ अलग हुआ है ना, बर्थ सबका अलग है। पर हम यहाँ पे बर्थ नहीं देखेंगे एक पॉपुलेशन में, हम देखेंगे बर्थ रेट। क्या देखेंगे? बर्थ रेट। रेट बोले तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितने लोग पैदा हुए हैं। मतलब अगर बोल दें कि 6 मंथ्स में, 6 मंथ का अगर हम टाइम पीरियड लें, तो उसके अंदर से जनवरी से जून तक कौन कौन पैदा हुआ है, तो अभी मान लो 10 लोग पैदा हुए हैं, तो इसको डिवाइड करके ये आ जाएगा आपका बर्थ रेट। वही पॉपुलेशन में हम निकाल लेते हैं डेथ रेट, कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कि बेटा कितने लोगों का डेथ रेट हुआ है। जैसे हमें पता लगाना है कि भैया एक साल के अंदर 12 महीने के अंदर कितने लोगों की डेथ हुई है, तो वो हो जाएगी हमारी डेथ रेट। तो जो रेट है वो हम इंसानों की, एक पर्टिकुलर पर्सन की तो बात नहीं कर सकते ना, वो हम पॉपुलेशन में बात करते हैं। वहीं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? पर्टिकुलर सेक्स होता है, पर्टिकुलर जेंडर होता है, या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। पर पॉपुलेशन में क्या होता है? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके अंदर कोई मेल होगा, कोई फीमेल होगा, तो हम कह सकते हैं कि लेट से यार 60% मेल है और 40% फीमेल है ना बेटा? अच्छा, कब है? तो इसको हम बोल देते हैं बेटा सेक्स रेशो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तो अभी अगर जैसे हम यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम ये पिरामिड भी बना सकते हैं। ये पिरामिड वैसे कोई काम का नहीं है, कोई नहीं पूछने बैठा, बस ऐसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये रिप्रेजेंट एक इंसान के में नहीं कर सकते कि इंसान की बर्थ
कि लेट से हमने बोल दिया कि भैया इफ्रा की जो बर्थ है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। भाई इफ्रा एक बार पैदा होके हो गई, खत्म, बना, बात खत्म, नक्की, ऐसा नहीं। पर ये पॉपुलेशन है, हम बोलते हैं कि आधे लोग यहाँ पे जैन में पैदा हुए हैं, आधे फेब में, आधे मार्च में बहुत कम हुए हैं, फिर अप्रैल में और कम, मई में और कम और जून में और कम। ठीक है, लेट से जून में बहुत सारे पैदा हुए हैं, मई में और कम, अप्रैल में और कम, जैन में आते आते तो बिल्कुल खत्म। तो ये हम पॉपुलेशन में ही पता लगा सकते हैं कि भैया ये एक्सपेंडिंग कर रहा है, ये एक्सपेंड हो रहा है ग्राफ, या ये डिक्लाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हम सिर्फ पॉपुलेशन में पता लगा पाएंगे, एक इंसान में नहीं पता लगा पाएंगे बेटा। ठीक है, समझ आ रही है? यस मैम। 14। इकरा करेक्ट। इसने बोला 20 से नीचे, इकरा ने 20 का ऊपर का नंबर दिया है। मैम ये क्या हो रहा है? मतलब फ्रॉड है ये लड़की। ठीक है, चलो यहां तक समझ आया आपको? यस मैम। ठीक है, चलो चलो। मैंने 20 से नीचे बोला था यार। हाँ तो 20 से नीचे मतलब 20 से कम होता है, 20 से हाँ तो ऊपर 20 से मतलब कम ही तो है 24 होता है। मैम, उसने गलत बोला। मैंने 20 से नीचे बोला था। अच्छा अच्छा। क्या मैम? नहीं, आप ये बच्चे डिस्कस कर रहे थे कुछ कुछ वो वाली चीज, ये इफ्रा का बर्थडे, वो क्या नाम है, मन्यू भी लाइक, भाई ये वाला टॉपिक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब इतनी देर से मैम जो पॉपुलेशन समझा रही थी वो तो समझ आ रहा, पर ये वाला ऊपर से चला गया। ठीक है, अब देखो यहां तक हमारा क्लियर हो गया है। तो यार ना देखो, कभी कभार क्या हो सकता है कि जो पॉपुलेशन है, हम उसको ऐसा तो है नहीं, जैसे लेट से बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कल्चर प्लेट की बात करें तो उसके अंदर ऐसा थोड़ी एक माइक्रोब आप काउंट करोगे या एक बैक्टीरिया काउंट करोगे, इतने सारे होते हैं, आप उसको कैसे काउंट करोगे? तो उनको काउंट करना तो मुश्किल है कि नहीं है बेटा? तब हम क्या कर लेते हैं, तब हम डेंसिटी कंसिडर कर लेते हैं, वॉल्यूम वगैरह, ये जो सारी चीजें है ना, तब हम कंसिडर किसके अंदर करते हैं, जब चीजें बहुत सारी है। समझ रहे हो ना बेटा? जब चीजें बहुत सारी है। ये वैसे कोई नहीं पूछने वाला, ये बेसिक नॉलेज थी, आई थिंक ये आपको पता होगा। जो अब हम इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो हम यहाँ से करने वाले हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, कोई भी लेट से एक पॉपुलेशन है, लेट से अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम भाई भारतीय लोग हैं, हम भारत के बारे में ज्यादा जानते हैं, हमें चाइना के बारे में ज्यादा नहीं पता, हमें यूके यूएस के बारे में ज्यादा नहीं पता, ठीक है ना, हमें पाकिस्तान के बारे में पता है। तो भाई पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे कैसे होती है आप लोगों को पता होगा। तो उससे पहले मुझे बताओ, नेटेलिटी का क्या मतलब है? बर्थ रेट। बर्थ रेट। ठीक है, नेटेलिटी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितने लोग पैदा हुए हैं। ठीक है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट। डेथ रेट। ठीक, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने लोग भगवान के पास चले गए हैं, वो है मोर्टेलिटी। इमाइग्रेशन क्या होता है? एक बाहर से कंट्री से दूसरे कंट्री शिफ्ट हो जाना। कंट्री की बात नहीं है, तो मतलब ये है एक पर्टिकुलर, जैसे अपना वाला जो एरिया है उसके अंदर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, इस बिल्कुल ऐसा नहीं बोलेंगे। अपना अगर कोई भी एरिया, लेट से ये वाला एरिया की अगर हम बात करें, तो इस एरिया के अंदर कितने लोग आए हैं इधर, इसको बोलेंगे, अंदर आने को बोलेंगे इमिग्रेशन, और ई माइग्रेशन बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितने लोग गए हैं। आई एम सॉरी, समझ रहे हो?
अंदर कितने लोग इस पर्टिकुलर एरिया में आए हैं उसको बोलेंगे माइग्रेशन, और जो बाहर उस एरिया को छोड़ के चले गए हैं उसको बोलेंगे हम ई माइग्रेशन। समझ पड़ रही है आपको बच्चा बात? यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। सिर्फ एक ही बच्चे को क्लियर है, बाकी किसी को क्लियर नहीं है? यस मैम। सिर्फ 2 ही बच्चों को क्लियर है, बाकी किसी को क्लियर नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि लेट से पॉपुलेशन हम कंसिडर करते हैं, लेट से पॉपुलेशन डेंसिटी को हम एन बोलते हैं, ठीक है? तो पर्टिकुलर पॉपुलेशन डेंसिटी, हम इंडिया के लोगों की बात करते हैं, भारतीय नागरिकों की हम बात करेंगे। तो बात बताओ, अगर उसके अंदर इंडिया में नेटेलिटी ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी मैम, बढ़ेगी। बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। अगर मोर्टेलिटी ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। होगी। ठीक है। अगर इमाइग्रेशन आई वाला अगर ये ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। इमाइग्रेशन ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। ठीक है, तो अगर लेट से मान लो आई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन ये दोनों ही बराबर है ना? अगर ये दोनों ही बराबर है कि भैया 4 लोग जा रहे हैं तो 4 लोग आ रहे हैं, तो उस केस में पॉपुलेशन का क्या रहेगा? इक्वल होगा। Constant. Constant. उस केस में पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी, कोई पॉपुलेशन में चेंज नहीं आएगा। तब पॉपुलेशन किस पे डिटरमाइन करेगी? नेटेलिटी पे और मोर्टेलिटी पे। किस पे डिटरमाइन करेगी? नेटेलिटी और मोर्टेलिटी। समझ पड़ी? जितने लोग ज्यादा उस केस में पैदा हो रहे होंगे तो भैया नेटेलिटी ज्यादा होगी, और जितने लोग ज्यादा इस दुनिया से जा रहे होंगे उसकी मोर्टेलिटी ज्यादा होगी। तो आप एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि भारत में पॉपुलेशन का जो है, मतलब हम जैसे सोचते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा, या पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा या कम होगा? क्या होगा ये बताओ सबको। ज्यादा है ग्रोथ। नेटेलिटी बर्थ कैसे, रेट ज्यादा क्या है। क्या आप जस्टिफाई करना चाहोगे? हाँ, बर्थ रेट ज्यादा है। अच्छा, ये भी ठीक है। और ये भी बात सही है। देखो, एक तो रीजन ये तो देखो, कोई आपने कभी सुना है कि बाहर से यार एक कोई फॉरेनर आ रहा है यूके से, लंदन छोड़ के हमारे इंडिया में रहने के लिए? कभी बहुत रेयरली, मतलब बहुत रेयरली आते हैं, काम करने आते हैं, बट इतना आपने नहीं देखा होगा कि मैम उनका वो सपना आता है है, कि मुझे घूमते बड़े, फिर जाता है, रहने तो कोई नहीं आता। है ना? तो इमाइग्रेशन हमारे इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है। वो जाने जाना जिसके चल रहा है वो पीछे से वो थोड़ा बंद करो ना। वो गाने सुन रहे, ओ जाने जाना। ठीक है, तो इमाइग्रेशन हमारे इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी का सपना ही नहीं रहा है कि यार यूएस में कोई पैदा हो रहा है, लंदन में या ब्राजील में या पेरिस में एक बच्चा पैदा हुआ है, वो बोल रहा है यार मुझे बड़ा होके, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कि मुझे बड़ा होके इंडिया में जाना है। तो आई माइग्रेशन इतना कम है, ठीक है। और ई माइग्रेशन की बात करें तो भैया हर इंडिया के बच्चे का सपना है मुझे बड़ा होते ही इंडिया से बाहर जाना है। क्यों? तो ई माइग्रेशन बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया में। पर साथ ही अगर हम बोले नेटेलिटी और मोर्टेलिटी की बात करें तो समहाउ नेटेलिटी भी बहुत ज्यादा है। क्यों नेटेलिटी ज्यादा है? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वो रूल ट्रेंड नहीं होता हम दो हमारे दो। हमारे यहाँ कभी कभी जो छोटे छोटे गांव है आज ही वहां चल रहा है हम दो हमारे 10। इतनी पॉपुलेशन बढ़ा दे रहे हैं वो लोग, है ना? समझ पड़ रही है? तो यहाँ पे नेटेलिटी बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया में। समझ पड़ा आपको कंसेप्ट क्या था? क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। तो अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना पड़े पॉपुलेशन डेंसिटी को, हाँ, उसका ये फॉर्मूला है।
कोई पूछने नहीं बैठा, कोई आपको इक्वेशन नहीं देगा कि भैया लिखो इक्वेशन। एग्जामिनर के पास कोई क्वेश्चन नहीं है बनाने के लिए, तब आपको वो कुछ ऐसा फालतू सा क्वेश्चन दे सकता है कि ये इक्वेशन कौन सी वाली है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। तो आपको ये याद करनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी एन एट टाइम टी, एट इनिशियल टाइम, बर्थ रेट, इमाइग्रेशन, डेथ रेट, मोर्टेलिटी, है ना बेटा, और ये इमाइग्रेशन। क्लियर है? तो अब देखो, ये Yes, जो ma'am. मतलब पूरा ग्रोथ का प्रोसेस है ना, तो उसके कुछ ग्रोथ मॉडल्स हैं। ग्रोथ मॉडल से क्या आप समझते हो? पॉपुलेशन की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता हो। कौन था ये? कुछ गलत बोला इफ्रा? क्या? इफ्रा? यस मैम। हम्म तो बेटा जो ग्रोथ मॉडल है ना, वो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे जो ग्रोथ कैसी हो रही है, क्या नहीं हो रही है, अच्छी खासी हो रही है, नहीं हो रही है, जो रिप्रेजेंट करेगा उसको हम बोलेंगे ग्रोथ मॉडल। ठीक है? क्लियर है बात? हाँ ना, तो बोलो बेटा, आप Yes, लोग ma'am. कुछ तो बोलो। Yes, ma'am. हम्म ठीक है, तो बेटा जो ग्रोथ मॉडल है ना, हम उसको क्या करते हैं, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो तरह के ग्रोथ मॉडल होते हैं, कोई मुझे बताएगा? सही है, तो ऐसे डरना भी चाहिए बेटा, है ना। दो तरह के ग्रोथ मॉडल है, बताओ कौन कौन से होते हैं? exponential, logistic, Exponential logistic. एक्सपोनेंशियल और एक होता है लॉजिस्टिक। तो अब मुझे बताओ, इन दोनों में से ज्यादा लॉजिक वाला कौन सा है, ज्यादा रियलिटी चेक वाला कौन सा है, असलियत में कौन सा अप्लाई होता है, एक्सपोनेंशियल वाला या लॉजिस्टिक वाला? logistic, Logistic. है ना। तो जिसको याद ना हो ना, वो ये लॉजिस्टिक मतलब थोड़ा लॉजिक वाला, एक्सपोनेंशियल तो बड़ा फर्जी सा दिख रहा है, लॉजिस्टिक मतलब लॉजिक वाला, तो ये लॉजिक वाला है। पर मैम इसके अंदर होता क्या है वो तो थोड़ा बताओ। तो देखो बेटा, लेट से अपन आपके ना बहुत सारा खाना है, बहुत सारा खाना है, आपके लिए अनलिमिटेड, अनलिमिटेड आपके लिए रहने के लिए जगह दे दी गई है, अनलिमिटेड भरपेट खाना दे दिया गया है। तो उस केस में क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है बहुत तेजी से बढ़ेगा, मतलब वो मल्टीप्लाई करता जाएगा काफी तेजी से। एक सेकेंड रुको, काफी तेजी से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब उसका जो ग्रोथ होगा ना ऐसे बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना तेजी से मल्टीप्लाई करेगा, देख पा रहे हो आप? Yes, ma'am. है ना, ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। ठीक है, अब ये तो इनफाइनेट है, इतना सारा एक ही जने से पॉपुलेशन हो जाएगा। ये किस केस में होगा, एक्सपोनेंशियल के केस में ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो भैया क्या पर ये रियलिटी में ऐसा होना पॉसिबल है? No, ma'am. No, ma'am. तो जब हम है ना क्या नाम है, जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम में अगर अगर ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्सपोनेंशियल का, तो वो आता है ऐसा जे शेप्ड का। कैसा आता है, जे शेप्ड। जे शेप्ड बोले तो एक पर्टिकुलर टाइम पे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा है कि धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ेगी पॉपुलेशन। भैया एक साथ बढ़ जा रही है पॉपुलेशन, देखो इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ता है क्योंकि खाना ही इतना अनलिमिटेड है। तो इस केस में ना एक आता है आर। देखो अगर हम इस इक्वेशन को, अगर आपसे बोले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उसका ये होता है एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी। एन क्या है, क्या है एन, एन टी क्या है, पॉपुलेशन साइज एट population, टाइम टी। समझ रहे हो, यहाँ पे सब दे रखा है, पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी, ये भी पॉपुलेशन साइज ई, एक्सपोनेंशियल, और जो टी है वो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अब ये बताओ, क्वेश्चन तो यहाँ बन सकता है, क्वेश्चन तो यहाँ बन सकता है, ये तो कोई नहीं पूछने बैठा। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन बच्चा बच्चा याद कर जाएगा और ऐसे लिख देगा, बच्चा बच्चा। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन यहाँ बनेगा, ये आर क्या होता है मुझे तो ये बता दो। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या होता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये, क्या मतलब, ये क्या डिनोट कर रहा है, इससे हमें क्या पता पड़ रहा है देख के?
बेटा इससे हमें पता ये पड़ रहा है कि कोई भी, जब हम देख रहे हैं जैसे हमारे जो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो आर है वो पता है हमें क्या बता रहा है श्रेया बेटा? वो ये बता रहा है कि जो ए बायोटिक और जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस कितना है ग्रोथ पे। लेट से टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर रहा है, लाइट कैसे इफेक्ट कर रही है, सॉइल, वाटर, पूरे मतलब ए बायोटिक से लेके बायोटिक फैक्टर्स कैसे इन्फेक्ट अफेक्ट कर रहे हैं, उनका इम्पैक्ट क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ पे, वो ये डिनोट करता है। ठीक है, लेट से जैसे आर की वैल्यूज अगर हम वैल्यू नॉर्वे रेट द आर इज 0.0, फ्लोर बीटल जो है इसका फ्लोर बीटल है ना बेटा, ये जो है इसका पॉपुलेशन ग्रोथ में जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है वो है 0.12, ह्यूमन पॉपुलेशन 0.025। आपको आर की जो वैल्यूज है जो यहाँ पे दे रखी है, नॉर्वे रेट, फ्लोर बीटल और इंडिया के पॉपुलेशन का आर, ये आपको तीनों को याद रखना है। वैसे कोई नहीं पूछने वाला, बट समहाउ अगर एग्जामिनर के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो आपको फंसाने के लिए कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, हाँ आर तो कुछ होता नहीं है, आर तो बहुत सॉर्टेड है, इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। तो जो माइनर इंपॉर्टेंट चीजें है ना अपन को थोड़ी वो भी याद रखनी है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। एक ही बच्चे को है क्लियर? और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अलावा एक्सपोनेंशियल को और क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक। क्या बोलते हैं बेटा? ज्योमेट्रिक। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि जब खाना बहुत सारा था, पर अब क्या खाना हमेशा बहुत सारा होगा? रहने के लिए बहुत सारी जगह होगी? नहीं ना। पर जैसे लेट से अगर अपन बात करें कहाँ पे इफरा, कहाँ पे बात करें अपन, कहाँ पे खाना कम पड़ जाएगा? इंडिया में। इंडिया में नहीं, इंडिया में कहाँ पे? शादी में। देखो, हाँ देखो क्या होता है, देखो बेटा कि आप किसी शादी में जाओगे तो शादियों में क्या होता है, जहां तक आप पहुंचते हो खाने खत्म हो जाता है। या फिर अगर आप शादियों में किसी घर की शादी में गए तो एक दूसरे को धक्का मार मार के सोना पड़ रहा है, तू उधर खिसक तू उधर खिसक, जगह करना पड़ रहा है, कोई किधर सो रहा है कोई किधर सो रहा है। तो रियलिटी में देखा जाए तो क्या खाना ज्यादा है? क्या सोने के लिए जगह ज्यादा है आप लोगों के पास? नहीं ना। तो ये हमारा इंडिया है और ये रियलिटी है यार, इंडिया की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड रहने के लिए जगह तो कहीं भी नहीं है ना? तो उस केस में थोड़ा लॉजिस्टिक और रियलिटी वाला थोड़ा अगर हम चेक लेते हैं तो उस केस में आता है हमारा कौन सा ग्राफ? लॉजिस्टिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ आती है उस केस में? लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, तो भैया लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब खाना देखो इतना सा है, तो भैया खाने के लिए क्या होगा? लड़ाई होगी, एक इधर से भागेगा एक इधर से भागेगा, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो एकदम फिट है ना बेटा, मतलब जो उस खाने को लेने के लिए सक्षम हुआ, जो पहले भाग के उस खाने को ले लिया, रह लिया, कर लिया, वो इस पॉपुलेशन में सरवाइव कर जाएगा। और जो नहीं खा पाया वो इंसान या वो ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाएगा इस पॉपुलेशन में। तो इसकी वजह से हमारा जो पॉपुलेशन है ना बेटा, वो एकदम अनशन तरीके से, जैसे उसके अंदर बढ़ रहा था ना कि कुछ भी करके बढ़ जाए, वैसे नहीं बढ़ेगा। तो क्या होगा, इसके कुछ फेजेस होता है, कुछ फेजेस होते हैं। देखो आपको बताती हूँ, ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा। तो इसके ना कुछ फेजेस है, कोई मुझे बताएगा इसके फेजेस का नाम क्या क्या है? जब हमारे लिमिटेड, यहां से यहां तक जब हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल है, खाना, रहने के लिए जगह, तो यहां से यहां तक इसको कौन सा फेज है? ये है लेग फेज। कौन सा है? लेग फेज। समझ पड़ रही है बात? फिर उसके बाद आ रहा है फॉलोड बाय एसिलरेशन फेज। कौन सा फेज है? यहां से यहां तक एसिलरेशन फेज। ठीक है, फिर कौन सा है बेटा? कौन सा है, कोई मुझे बताएगा? डी एसिलरेशन फेज। और फाइनली ए सिम्टोमेटिक। और ढंग से अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे ये देखो,
यहाँ पे आपका लेग फेस, उसके बाद कौन सा फेज है? एक्सेलरेशन। ठीक है, ये देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, काफी तेजी से बढ़ा, ये देखो बढ़ता हुआ दिख रहा है, फिर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है, ये धीरे धीरे कम, डीएसिलरेट, वेलोसिटी अब कम हो रही है, रिवर्स हो रही है। पहले तो ये लैग था, लिमिटेड रिसोर्सेस, अब एकदम से बढ़ा, ये है एसिलरेशन, ये अब वेलोसिटी रिवर्स हो रही है, ये है डीएसिलरेशन, और अब ये स्टेशनरी फेस आ गया, तो इसको बोल देंगे अब जब ग्रोथ रुक जाएगी, अब इसके आगे मतलब ऐसा हो गया है कि अब आगे कोई ग्रोथ हो ही नहीं सकती, तो इसको बोल देंगे हम ए सिम्प्टोमेटिक फेज। क्लियर है बेटा? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. समझ आया ग्राफ? यस Yes, मैम। ma'am. ग्राफ के चारों फेजेस आपको समझ आए? यस मैम। तो ये तो देखो भैया, ये वाला कौन सा शेप था? ये वाला जे। एक्स कौन सा था? जे। जे शेप्ड। और ये कौन सा होगा? मैम सिग्मॉइड। वेरी गुड। कौन था ये? मैम श्रेया। वेरी गुड। श्रेया, आपने कितने मार्क्स थे संडे वाले टेस्ट में? मैम मैं दे नहीं पाई थी। क्यों नहीं दे पाए थे बेटा? मैम फोन नहीं था। और उससे पहले वाले टेस्ट में? मैम 136। ओके, हाँ इट्स ऑनेस्ट, आई थिंक 136। वेरी गुड। चीटिंग वीटिंग करके तो नहीं दिया था ना अपन ने? नो मैम। ठीक ही है, ठीक है, ठीक है। तो ये 136 ज्यादा है आपके या फिर कम है, क्या लग रहा है अपन को? मैम कम। तो अपन इसको 150 कब करेंगे? नेक्स्ट टेस्ट में 150 हो जाएंगे? यस मैम। ठीक है, तो श्रेया, पूरा नाम क्या है? गर्ग। श्रेया गर्ग। ठीक है बेटा, अपन मंडे को मिल रहे हैं, मंडे को मेरे को श्रेया के कितने मार्क्स चाहिए? 150। और अगर उससे कम आते हैं तो भी कोई बात नहीं, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल एकदम प्रेशराइज नहीं होना है, बट अपन को टारगेट रखना है। तो एटलीस्ट अभी श्रेया के पास जैसे थर्सडे है, फ्राइडे और सैटरडे है, 3 दिन है, तो श्रेया के पास एक मोटिवेशन है, इन 3 दिन में मुझे इतना मोटिवेट होना है, इतना मोटिवेट होना है कि मेरे को इतने अपने नंबर बढ़ाने हैं, 14 नंबर बढ़ाना है बस आपको, ज्यादा नहीं। ठीक है? यस मैम। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है ना? तो अगर हम डी एन बाई डी टी, ये तो आपने बहुत सुना होगा यार, डी एन बाई डी टी, कहीं कहीं याद आ रहा है कि आप ये लोग पढ़ते हो? मैम डिफरेंशिएशन। अरे वाह, ठीक है। तो भैया जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो कुछ ऐसा आता है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन बाई के। कोई मुझे बताएगा के क्या है यहाँ पे? कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? मतलब एक सर्टेन लिमिट पे जब रिसोर्स एंड हो जाते हैं तो उसके बाद फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाते हैं। वेरी गुड। और कोई? और कोई? बेटा सही बताया इस बच्चे ने एकदम, कि इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी वही बोलते हैं कि भैया हमारी एक लिमिट पहुंच चुकी है, यही लिमिट है, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, आप जो भी कुछ कर लो, यही हाँ हमारी लिमिट। तो एक अगर हमने अपनी लिमिट बता दिया, चाहे कुछ कर लो, ये हमारी लिमिट है, इसके आगे अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। पर हमारे इंडिया, उसकी कोई के नहीं है, इंडिया की अगर जैसे हम बात करें तो इंडिया की कोई के यानी कैरिंग कैपेसिटी है ही नहीं, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अगर हम किसी घर के छोटे जैसे मतलब अपने जो घर होते हैं, अगर हम जैसे यहाँ पे जैसे स्लोगन हमारे बोला गया है, हम दो हमारे दो, तो यहाँ पे एक लिमिट है कि भैया एक के है, हम दो हमारे दो, तो यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू क्या है? 2 है। हमें पता है यहाँ पे
2 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। पर अगर हम ओवरऑल इंडिया का देखें तो किसी घर में एक क्रिकेट टीम है, किसी घर में एक फुटबॉल टीम है, क्या आज भी छोटी जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं होता, जहाँ पे लोग थोड़ा एडुकेट नहीं होते, वहां पे ऐसा होता है। ठीक है, एक घर में 10-10 बच्चे भी होते हैं, ठीक है, 11-11 भी होते हैं। क्लियर है सबको? तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है, सबको क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये बताओ कि इस वाला ये जो ग्राफ मैंने आपको बताया ना, इस वाले मॉडल को एक चीज का एक नाम और है इस मॉडल का, उसको क्या बोलते हैं अपन? या एक मैम ये पैटर्न चैप्टर है आपने आज स्टार्ट किया था? क्या? क्या बेटा? मैम ये चैप्टर आपने आज स्टार्ट किया था? नहीं बेटा, ये मैंने लास्ट मंडे को स्टार्ट कर दिया था ना। तो अब बताओ मेरे को कि इसको मॉडल को और क्या बोलते हैं, इस सिग्मोइड वाले को, लॉजिस्टिक वाले को और क्या बोलते हैं? क्योंकि आपको एग्जामिनर ना क्वेश्चन तो पूछ लेगा के वाला किस में यूज होता है, ये भी दे देगा, पर आपको लॉजिस्टिक के नाम से नहीं देगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाने के लिए दे देगा वो आपको लॉजिस्टिक में। तो वो कौन सा आपको नाम देगा? वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। क्या नाम है बेटा? समझ पड़ी बात? किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो मैम। No, ma'am. लाइफ हिस्ट्री। अब तो ये है, तो अब तो ये यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका है, जो बेसिक वाला चीज है। इसके आगे म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन वगैरह ये सारी चीजें, तो ये पूरा सीक्वेंस में चलेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। इसके अंदर अपन को पूरा रिदम नहीं तोड़ सकते। तो ये वाला अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक के लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो बताओ। बोलो जनता पार्टी। मैम एक बार ग्राफ दोबारा समझा दो। कौन सा वाला? मैम ये 13.6। देखो बेटा, 4 फेजेस होते हैं। गरिमा, मुझे चारों फेजेस के नाम बताओ। इस वाले फेज को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लेग फेज। कोई भी बता दो यार, इस वाले फेज को क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। और इस वाले फेज को क्या बोलेंगे? देखो, अब जो है इसको बोलेंगे डी एक्सेलरेशन, और इसको बोलेंगे ए सिम्प्टोमेटिक। तो बेटा हो क्या रहा है, 4 फेजेस है। लेग फेज जब एटलीस्ट रिसोर्सेस कब है, लिमिटेड अवेलेबल है, लिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो लेग फेज में जो ग्रोथ है वो ऐसे होगी। पर एकदम से जो अब वो कंज्यूम करना शुरू करेगा ऑर्गेनिज्म, तो उसकी ग्रोथ एकदम से बढ़ जाएगी, एक्सिलरेट कर जाएगी। पर भैया कभी ना कभी तो खाना खत्म होगा ना। तो अब जब खाना खत्म होने लगा है, जगह खत्म होने लगी है, तब उसकी ग्रोथ धीरे हो जाएगी। देखो अभी एकदम ऐसे हो रही थी और अब ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो वो हो गया हमारा डीएक्सेलरेशन। और फिर अब खाना खत्म होते होते पूरा ही खत्म हो गया है, तो ग्रोथ भी रुक जाएगी और वो एकदम ऐसे हो जाएगी स्ट्रेट। पहले ऐसे थी, फिर ऐसे थी, और फिर ऐसे थी। तो जहां पे रुक गई है इसको हम बोलेंगे स्टेशनरी और ए सिम्प्टोमेटिक। क्लियर है बेटा? और इस ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करने के लिए बोल देंगे कि क्योंकि इसका शेप है सिग्मोइड, तो ये है सिग्मोइड कर्व। क्लियर है बेटा? किसी को कोई भी कंफ्यूजन? किसने पूछा था बेटा? मैम मैंने, उषा ने। उषा, क्लियर है बेटा? आपको समझ आया? यस मैम।
कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना, किसी भी तरह का डाउट नहीं है किसी को भी? Yes, ma'am. बेटा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, आपको सिर्फ इंट्रिंसिक का मतलब जानना है या पूरे आर का मतलब जानना है? पहले तो मुझे ये बताओ श्रेया। मैम इंट्रिंसिक का मतलब? यार ये एकदम बच्ची, एकदम पहली बार बोलो ना बेटा। यस मैम। ये कितनी क्यूट सी आवाज, ऐसा नहीं ना कुछ छोटी सी बच्ची बोली है Yes, ma'am. है ना? एकदम ऐसा लग रहा है कोई छोटी सी बच्ची है, छोटी सी एकदम, इतनी सी, थर्ड फोर्थ क्लास की। स्नेहलता ना? यस मैम। अरे यार कितनी प्यारी आवाज है। ठीक है, मतलब बेटा एक असेंशियल, कोई जरूरत की चीज, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक। क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रिंसिक। हाँ। आप यार मतलब इसकी आवाज सुन के एकदम से ऐसा फील नहीं है कि आपसे बच्चे से पूछ लो बेटा आप कौन सी क्लास में हो, आप कौन से स्कूल में हो? यस मैम, क्यूट सी आवाज मैम लगी। क्यूट सी स्नेहलता आप मेरी सारी क्लासेस अटेंड करते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम आपके इसीलिए नहीं बोलते हैं, हमारी आवाज काफी बच्ची जैसी है। आपको सब बोलते हैं ऐसा? यस मैम, मतलब सब कहते हैं, मतलब क्यूट कहते हैं पर अजीब लगता है। नहीं ये बहुत प्यारी बात तो है, कोई लोग बात तो नहीं, मरते हैं it's बेटा okay. इस चीज के लिए, बहुत लोग मरते हैं। Okay. आप मतलब आप तो बहुत ही ज्यादा, मतलब से बोलते हैं ना कि एकदम से जिसपे